Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. So in this video I am going to share introduction question. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइस इंट्रोडक्शन क्वेश्चन. सो गाइस ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 होता है स्पीकिंग में क्यू कार्ड एंड पार्ट 3 होता है वो होता है फॉलो अप क्वेश्चन. सो गाइस टुडेज द टॉपिक इज ईमेल्स. सो ईमेल से रिलेटेड जो भी आपको आपकी आज की स्पीकिंग में एग्जामिनर की ओर से इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम वही सभी डिस्कस करेंगे. सो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आइल्स से रिलेटेड देखने के लिए. इसके अलावा आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो का अगर आप बेल आइकन है उसको प्रेस कर दोगे. बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, तो हमारी ऑल नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएंगे. इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हो. कोई भी कमेंट हो आपका, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें सेंड कर सकते हो. एंड गाइज द लास्ट थिंग इज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने के लायक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. So guys, let's start today's video without wasting any time. So guys, first of all हम ये समझ लेते हैं जो आज का टॉपिक है ईमेल. तो ईमेल का मतलब असल में होता क्या है. ईमेल आई नो आप सब इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, अच्छे से आप जानते होंगे इस वर्ड को. ईमेल्स को भी जानते होंगे कि ईमेल्स कौन सी होती हैं. सो गाइज आपके पास ईमेल्स आते भी होंगे एंड आप ईमेल लोगों को सेंड भी करते होंगे. लाइक अगर आप प्रोफेशनल हो, कोई जॉब करते हो, प्राइवेट करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो, देन आपको पता भी होगा ईमेल्स आपने सेंड भी की होंगी ईमेल्स दूसरों को और रिसीव भी की होंगी. बट गाइज अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने भी की होंगी, क्योंकि हम अपने सर या मैम को कोई भी असाइनमेंट सेंड करते हैं या फिर कुछ भी अगर हमने कभी ना कभी ईमेल सेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है. इसके अलावा या फिर किसी फ्रेंड को की हो सकती है ईमेल. आई नो अभी आपको समझ में आ होगा कि ईमेल्स होते क्या है. ईमेल्स हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं. जस्ट हमें उस पर्सन का ईमेल एड्रेस चाहिए होता है. ईमेल दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल होते हैं जो हम किसी अथॉरिटी को सेंड करते हैं और इनफॉर्मल होते हैं जो हम किसी फ्रेंड्स रिलेटिव को सेंड करते हैं या फिर फैमिली में अगर किसी को करना हो तो उनको मतलब. सो आई होप गाइस आपको ईमेल से रिलेटेड इतनी चीज़ें पता चल गई होंगी. सो गाइस आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, डू यू ऑफन राइट और सेंड ईमेल्स. तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑफन मतलब अक्सर, क्या आप अक्सर जो ईमेल्स है वो लिखते हो या फिर सेंड करते हो लोगों को. सो गाइज अगर आप करते हो तो यस बोल सकते हो, और किन लोगों को करते हो वो बता सकते हो आप, और किस टाइप ऑफ आपकी ईमेल्स होती हैं वो बता सकते हो. अगर आप नहीं करते तो सिंपली मना कर सकते हो. बट गाइज यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाले, उन्होंने पूछा ऑफन कि आप अक्सर ईमेल सेंड करते हो. ऐसा नहीं कि आप सेंड करते हो, हाँ मैं सेंड करता हूँ. इसमें ऐसा होता है ना, उन्होंने ऐसे नहीं पूछा कितना सेंड करते हो आप, उन्होंने बोला अक्सर सेंड करते हो. हाँ अगर आप कभी कभी सेंड करते हो तो आप ये बोल सकते हो. बट अगर आप कभी नहीं की आपने किसी को सेंड ईमेल तो आंसर कैसे एक्सपेंड होगा, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं. आई डू नॉट ऑफन सेंड और राइट ईमेल्स. सो मैं अक्सर ही ईमेल या लिखता नहीं हूँ या फिर सेंड नहीं करता किसी को या सेंड नहीं करती. आई समटाइम राइट ऑफिशियल ईमेल्स. मैं कभी कभी, समटाइम मतलब कभी कभी, राइट मतलब लिखता, तो मैं कभी कभी लिखता हूँ या कभी कभी लिखती हूँ ईमेल्स. और कौन सी ईमेल्स लिखती हूँ या लिखता हूँ, ऑफिशियल ईमेल्स. मैंने पहले बताया किसी अथॉरिटी को या फिर कोई आप जहाँ पे जॉब करते हो उस पर्सन को, मतलब वो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में नहीं आते. बाकी सब जो आपसे ऊंची पोस्ट में हो, जिनका अच्छा रुतबा हो, कोई काम अच्छा उनका, तो उनको करते हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैम. सो उस टाइप ऑफ जो होती हैं वो होती है ऑफिशियल ईमेल्स. सो ऑफिशियल ईमेल्स मैं लिखती हूँ या लिखता हूँ फॉर सेंडिंग. ठीक है, उनको सेंडिंग करती हूँ किसको, इन अ जॉब एप्लीकेशन थ्रू ईमेल्स. कि मैं कभी कभी ईमेल लिखती हूँ जो कि ऑफिशियल ईमेल होती हैं, जो मेरे को अधिकारियों को भेजनी होती हैं, नौकरी की अर्जी
भेजने के लिए कि नौकरी के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, मतलब मैंने कहीं पे अगर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पे अगर मैं सेंड करती हूँ ईमेल, उनको लिख के सेंड करती हूँ जॉब से रिलेटेड, सो मैं उनको ईमेल सेंड करती हूँ और ये ऑफिशियल ईमेल होती है और ईमेल के थ्रू मैं इनको सेंड कर देती हूँ। सो गाइज आई होप आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और यूजफुल भी लग रही होगी। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू राइट अबाउट। तो आपसे पूछा गया कि आप किसके बारे में लिखते हो। सो गाइज यहाँ पे आपने क्वेश्चन में ऐसे बताया कि मैं ऑफिशियल मेल्स लिखता हूँ या फिर ऑफिशियल ईमेल्स लिखती हूँ, सॉरी, और इन लोगों को लिखती हूँ। जैसे मैंने बताया कि जॉब एप्लीकेशन के लिए, मतलब आप किसी अधिकारी को ही लिख रहे हो जो जॉब एप्लीकेशन तभी आप दे रहे हो, है ना। तो आपको भी इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप उसमें लिखते क्या हो। सो आपको ये बताना है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मैं फॉर्मल भी लिखती हूँ, इनफॉर्मल भी। इनफॉर्मल आप बोलते मैं अपने फ्रेंड्स को लिखती हूँ, तो आपको नीचे बताना पड़ता है कि फ्रेंड्स से मैं कैसी बातें करती हूँ या फिर क्या क्या मेंशन करती हूँ। और जो आप अभी हम बताएंगे कि हाँ मैं जब किसी अधिकारी को लिखती हूँ, उसमें जॉब एप्लीकेशन देती हूँ, तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें मेंशन करती हूँ, हमें ये बताना है इसमें। सो द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज एज आई मैंशन अर्लियर, जैसे मैंने पहले ही बताया है, आई राइट ऑफिशियल ईमेल्स, कि मैं ऑफिशियल ईमेल्स लिखती हूँ फॉर सेंडिंग इन अ जॉब एप्लीकेशन, कि मेरे को जॉब एप्लीकेशन देनी होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ ईमेल्स, इस तरह की ईमेल्स में आई राइट अबाउट मैनी थिंग्स। तो इन जो ये ईमेल्स होती हैं जिसमें जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड ईमेल्स होती हैं, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ, सच एज, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट। जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट हमें मेंशन करना होता है, जैसे मैं अपना नाम मेंशन करूँ अगर मैं सेंड करती हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, अब जैसे आपका रिज्यूम होता है ना उसी तरह से आपको लिखना है। इसमें मतलब वो चीज़ें 2 3 4 या फिर 3 4 चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल दो अगर आपको याद रहती हैं, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन हिस्ट्री, मतलब उसने एजुकेशन में क्या किया, ग्रेजुएशन किस में किया, 12th किस में किया, लाइक कॉमर्स जैसे होता है कॉमर्स, आर्ट्स, और वो होता है नॉन मेडिकल, मेडिकल, सो वो वाली स्ट्रीम मेंशन कर देंगे हम। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो किस में किया है, डिप्लोमा किया है, कौन से कोर्स किए, इसके अलावा सो वो सारी एजुकेशन हिस्ट्री में आ जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस, कहीं आपने प्राइवेट काम किया है या फिर कहीं छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब की है तो वो सारा। आगे हम अवेलेबिलिटी, मतलब आप वीकेंड पे अवेलेबल हो या फिर आप वीक डेज पे अवेलेबल हो, कौन से पे अवेलेबल हो आपको ये बताना है। एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है सैलरी से, कि आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हम एक जॉब, जब किसी जॉब के यहाँ अप्लाई करते हैं, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब एप्लीकेशन में ये चीज़ें लिखते हैं। सो मैं एक ईमेल लिखती हूँ और उन ईमेल्स में मैं ये चीज़ें लिखती हूँ। सो हमने इस आंसर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आई होप गाइस आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। सो थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक ईमेल्स आर यूजफुल। तो आपसे पूछा गया है कि जो ईमेल्स हैं वो यूजफुल हैं, वो लाभदायक हैं, आपको बताना होगा इसका आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई थिंक, मुझे लगता है दैट कि ईमेल्स आर वेरी यूजफुल, कि ईमेल्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ईमेल्स आर कन्वीनियंट, ये बहुत ही मतलब कन्वीनियंट मतलब होता है आसानी, सुविधाजनक होते हैं। टाइम सेविंग, जो टाइम है उसको सेव करती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती इनकी। एंड और ईजी टू सेंड, मतलब बहुत ही ईजी है सेंड करने के लिए, क्योंकि ये हमें अपने फ़ोन पे ईमेल ऐप एक ऐप होती है, तो उससे हमें सिर्फ ये सेंड करनी होते हैं लिख के जीमेल पे, तो वो सभी इजी होता है। ये तो प्रोसेस आई होप सबको ही पता है ये प्रोसेस के बारे में। एंड रिसीव, और रिसीव बहुत अच्छे से कर सकता है। इनको भेजना भी मतलब इसको भेजना भी बहुत आसान है और इसको रिसीव करना बहुत ही इजी है। ये है चीज़ इसमें। these days आजकल emails are a good way to communicate for both formal and informal purposes, कि आजकल जो emails हैं वो भी बहुत अच्छा वे हैं कि
कम्युनिकेट करने का फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल पर्पसेस। अगर हमारा फॉर्मल पर्पस है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल पर्पस है उसके लिए भी, मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेंड करने हैं तो। सो आई होप गाइस ये आंसर भी अच्छे से समझ आ गया हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ ईमेल्स डू यू सेंड एंड रिसीव। तो आपसे पूछा गया है कि आप किस तरह की ईमेल्स भेजते हो और किस तरह की ईमेल्स आप मतलब कि प्राप्त करते हो। सेंड मतलब होता है भेजना और रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई मोस्टली, मैं ज़्यादातर, रिसीव मतलब प्राप्त करती हूँ, प्रमोशनल किसी चीज़ का प्रमोशन करना, किसी कंपनी को वैसी एडवर्टाइज ईमेल्स, और या फिर स्पैम होता है, स्पैम ईमेल्स होती हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट होता है जस्ट किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, किसी कंपनी का। वो एडवर्टाइजिंग वेरियस शॉपिंग वेबसाइट, जो कि अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताती हैं, और उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक्चुअली आती है मेरे पास, वो रिसीव करती हूँ ऐसी ईमेल्स में। और प्रोडक्ट्स, जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। आई समटाइम रिसीव ईमेल्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स। सो मैं कभी कभी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे ईमेल रिसीव करती हूँ। रिसीव मतलब प्राप्त करना। हु आर लिविंग इन अनदर कंट्री, जो कि किसी और कंट्री में रह रही हैं। अनदर कंट्री मतलब किसी और कंट्री में, जो जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ उसमें नहीं, अनदर कंट्री मतलब किसी और कंट्री में। एंड और एट टाइम्स, और इसी टाइम आई रिसीव ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, कि मैं ऑफिशियल जो भी अधिकारी होते हैं उनकी ओर से भी मेरे को जो ईमेल्स हैं वो भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल्स फ्रॉम द बैंक से जो भी ईमेल्स हैं वो आती हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उससे रिलेटेड। और या फिर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ से आ जाती हैं। सो गाइज आई होप ये आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक, आपको लगता है कि it is a good thing that some companies send out letter spam emails for the purpose of advertising। So आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कुछ कंपनीज हैं वो आपको सेंड करती हैं जो मेल्स, वो स्पैम होता है, मतलब एडवर्टाइज करती है वो अपनी चीज़ों को, और उनका पर्पस भी एडवर्टाइजमेंट करना ही होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मेरी नज़रिए से, मतलब मैं अपने नज़रिए की बात कर रही हूँ, फ्रॉम माई ओपिनियन, या फिर मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ अगर और किसी का नहीं पता बट मैं अपने बता रही हूँ। सेंडिंग स्पैम ईमेल्स, किस भेजना, स्पैम मतलब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो ईमेल्स होती हैं वो फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो कि इस पर्पज़ होता है एडवर्टाइजमेंट करना, किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करना, इज़ अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि ये बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है फॉर मैनी कंपनीज, बहुत कंपनीज के लिए। बिकॉज, क्योंकि इन दिस वे, कि इस तरीके से दे कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इस तरीके से वो अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं वो प्रमोट कर सकते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो ये चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प द कस्टमर्स, और ये ऑल्सो मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको भी हेल्प करता है टू डिसाइड और नो, उनको डिसाइड करने में या फिर उनको पता करने में अबाउट लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट एंड वेरियस प्रोडक्ट्स, कि वो लेटेस्ट जो भी प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जो भी सर्विसेज अवेलेबल है वो, और जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके बारे में। सो उनको एक आइडिया सा हो जाता है। हाउएवर, हालांकि इट बिकम्स अ न्यूसेंस, बट ये न्यूसेंस बन जाता है, मतलब कि परेशानी के लिए परेशानी की वाली चीज़ बन जाती है। व्हेन, जब, समटाइम्स कभी कभी, कंपनीज सेंड, जब कंपनीज होती हैं वो सेंड मतलब भेजती हैं सेम एडवर्टाइजमेंट की, एक ही तरह की एडवर्टाइजमेंट रिपीटेडली, बार बार रिपीट करके उसको भेजती हैं 3 और 4 टाइम्स इन अ डे, 3 से 4 बार भेजती हैं एक दिन में। तो तब ये मेरे लिए परेशानी की चीज़ बन जाती है। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डू यू राइट लेटर्स। तो अभी बात आ गई लेटर्स की। एक लेटर्स होते हैं जो हम कागज़ के ऊपर लिखते हैं,
सिंपली लेटर्स वो होते हैं तो जिनको हम पोस्ट कर सकते हैं, एंड सेकंड लेटर्स होते हैं अगर हम किसी को मतलब कि मोबाइल में लेटर्स लिख के भेजते हैं वो। सो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि क्या आप मतलब कि आप कितनी बार लेटर्स भेजते हो किसी को भी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई डोंट राइट हैंड रिटन लेटर्स। सो हैंड रिटन लेटर मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक इस तरह के होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब कि वो फ़ोन पे हम भेजते हैं वो। सो मैं जो होते हैं हैंड रिटन लेटर्स वो नहीं भेजता या नहीं भेजती या फिर नहीं लिखता या फिर नहीं लिखती एनी मोर। इफ़ आई नीड टू, अगर मुझे लेटर लिखने की ज़रूरत भी पड़े, आई सेंड एन ईमेल, कि मैं ईमेल लिख देती हूँ। ऑल ऑफिशियल एंड पर्सनल लेटर्स, जो भी मेरे ऑफिशियल लेटर होते हैं या फिर पर्सनल लेटर्स होते हैं, कैन बी सेंड थ्रू ईमेल्स नाउ, कि वो ईमेल के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा होगा। सो द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू राइट अबाउट। सो आपसे पूछा गया कि आप किसके बारे में लिखते हो। सो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो आप लेटर्स को मतलब मेरे को अगर लिखने है, जैसे हमने बताया कि मैं ईमेल के द्वारा भेज सकती हूँ, तो आप उनमें क्या लिखते हो, तो आपसे ये पूछा गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई मोस्टली राइट एन ऑफिशियल लेटर। मैं ज़्यादातर ऑफिशियल लेटर ही लिखती हूँ या लिखता हूँ। एंड और इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और ये किसी खास उद्देश्य के लिए होते हैं। इट इज़ ऑलवेज फॉर्मल, और ये हमेशा ही फॉर्मल होते हैं। सो गाइज द 8th क्वेश्चन इज ऑन व्हाट ओकेजन्स डू यू राइट लेटर्स। तो आपसे पूछा गया है कि आप किस खास मौके पे लेटर्स लिखते हो। ओकेजन्स मतलब होता है कोई मौका या फिर कोई स्पेशल ओकेजन जहाँ पे आप गए हो या फिर कोई स्पेशल फंक्शन है। सो आप किस पे लिखते हो, मतलब ऐसी कौन सी स्पेशल ओकेजन है जब आप लेटर्स लिखते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई राइट लेटर्स वेरी रेयरली, कि मैं जो लेटर्स लिखती भी हूँ वो बहुत ही कम लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा कम लिखती हूँ। बहुत रेयरली मतलब बहुत कम, वेरी रेयरली लगाया हमने तो बहुत ही ज़्यादा कम लिखती हूँ। एंड और देयर आर नो स्पेसिफिक ओकेजन्स, और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ओकेजन नहीं है व्हेन आई राइट देम, जब मैं उनको लिखती हूँ। सो कोई स्पेसिफिक ओकेजन नहीं होती। सो गाइज द 9th क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज डू यू लाइक राइटिंग लेटर्स टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि क्या आप लेटर्स लिखते हो अपने फैमिली, मतलब आपकी जो रिलेटिव्स का मतलब होता है आपके रिश्तेदारों को, और फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स मतलब आपके दोस्त। अगर आप लिखते हो तो वाई, क्यों लिखते हो, अगर नहीं लिखते तो क्यों नहीं लिखते। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई डू नॉट राइट एनी टाइप ऑफ लेटर्स टू माई किथ एंड किन। सो मैं किसी भी मतलब मैं कोई भी टाइप का लेटर नहीं लिखती अपने जो फ्रेंड हैं या फिर रिलेटिव्स। किथ एंड किन का मतलब होता है गाइस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज क्योंकि आई डायरेक्टली टॉक टू देम, कि मैं उनको डायरेक्टली बात कर सकती हूँ ऑन कॉल पे उनसे बात कर सकती हूँ। पर कभी कभी आई सेंड देम मैसेज, पर मैं उनको कभी कभी मैसेज सेंड कर देती हूँ ऑन द ऑनलाइन सोशल मीडिया एप्स, कि जो सोशल मीडिया ऑनलाइन एप्स होते हैं उन पे, एंड वेबसाइट, और जो वेबसाइट्स होते हैं उन पे, लाइक जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। सो आप 2-3 के जैसे नाम मेंशन कर सकते हो। ये एग्जांपल के लिए एग्जांपल के तौर पे ही होते हैं, छोटी एग्जांपल होती है, जैसे लाइक लिखा सच एज, ये छोटी छोटी एग्जांपल होती है, इनसे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है एक्चुअली में। So guys, the 10th question of this video is do you and your friends keep in touch by handwritten letters? तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जो हाथ से लिखने वाले लेटर्स होते हैं उनसे, हैंड रिटन। सो आपको क्या लगता है, ऐसे है आपकी लाइफ में? अगर है तो डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं। आई डू नॉट स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू हैंड रिटन लेटर्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ संपर्क में या फिर टच में नहीं रहती हैंड रिटन लेटर्स के द्वारा। बिकॉज क्योंकि आई सेंड
I send message on the बिकॉज क्योंकि आई सेंड मैसेज ऑन द सोशल मीडिया ऐप्स, क्योंकि मैं उनको सोशल मीडिया जो ऐप्स होते हैं उन पे मैसेज सेंड कर देती हूँ। एंड और वेबसाइट पे लाइक जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। तो ये 3 के नाम मेंशन कर दिए। आगे मोर ओवर इसके अलावा सम टाइम कभी कभी आई टॉक टू देम ऑन कॉल, और कभी कभी मैं उनसे कॉल पे ही बात कर लेती हूँ। सो गाइज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ डू यू कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो आपसे पूछा गया है कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कैसे टच में रहते हो। बाय ईमेल के द्वारा आपके पास यहाँ ऑप्शन है एक्चुअली गाइस, आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। ईमेल के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, बाय फोन के द्वारा, या फिर एनी अदर वे। सो आप इन तीनों चारों में जो भी यूज़ करते हो वो सिंपली मेंशन करना है आपको। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली गाइस, अगर आपने पहले ध्यान दिया हो, जो 10th क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि मैं अपने फ्रेंड से इस तरीके से टच में रहती हूँ और लेटर से नहीं रहती। अगर आप यहाँ पे बोलोगे अपने फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं उनसे टच में रहती हूँ लेटर्स या फिर ईमेल्स के द्वारा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और गाइज आपसे एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, जिससे कि आप नर्वस हो जाओगे और घबराहट में आप शायद कुछ गलत बोल जाओ या फिर कुछ और ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर दो, जिससे कि बैंड्स को डिक्रीज हो जाते हैं। सो गाइस इन चीज़ों पे, ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना है कि हमने अगर फर्स्ट चीज़ ये बोली है तो हमने वो याद रखना कि हमने ये बोली है, तो नेक्स्ट अगर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर वही होना चाहिए। ऐसे नहीं पहले आपने बोल दिया कि हाँ मैं अपने फ्रेंड से टच में रहती हूँ ईमेल्स के द्वारा या लेटर्स के द्वारा, और नेक्स्ट आपसे पूछा कि आप अपने फ्रेंड्स और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे टच में रहते हो ईमेल्स, लेटर्स, फोन्स और एनी अदर वे। सो आपको ये ऑप्शन दे दिया और आपने बोल दिया कि मैं अपने फ्रेंड से टच में रहती हूँ फ़ोन के द्वारा। आप यहाँ पे फ़ोन पे बोल रहे हो, वहाँ पे आपने बोला लेटर्स और ईमेल्स से, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, साफ कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, क्लियर। सो इससे क्या होता है, बैंड्स को डिक्रीज हो जाते हैं कि आप अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आपके पास अपना ही कोई स्टैंड नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, आप खुद ही अपने ओपिनियंस चेंज कर रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक गाइज आप ये चीज़ को अपने माइंड में रखोगे। सो द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन इज आई स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहती हूँ मोस्टली थ्रू द ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स। सो जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनसे, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सारे के हम नाम मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपने देखा होगा एंड रिलेटिव्स है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली से या रिलेटिव से थ्रू मतलब ये सारी चीज़ों के द्वारा टच में रहते हैं। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर एग्जामिनर को मिल जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो, आपको एक या आधा टिप्स तो ज़रूर मिला हो स्पीकिंग से रिलेटेड, जिससे कि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए या फिर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।